जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये किस वर्ष हुआ था। चलिए साथियों बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये किस वर्ष हुआ था। तो साथियों याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लगा रहे हैं, तो सही जवाब है 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा कि बिहार की जो राजधानी है साथियों क्या है। चलिए बताएंगे साथियों बिहार की राजधानी क्या होगा। तो आपको पता होगा साथियों बिहार की राजधानी पटना है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि मानव शरीर में श्वसन अंग कौन सा है। चलिए बताइए साथियों कि मानव शरीर में श्वसन अंग कौन सा होगा। तो मानव शरीर में श्वसन अंग होगा फेफड़ा। ऑप्शन बी सही जवाब है, फेफड़ा होगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि काला सोना जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि काला सोना जो है किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों काला सोना कहते हैं पेट्रोलियम को। ऑप्शन सी सही जवाब है, पेट्रोलियम को काला सोना भी बोला जाता है। अगला प्रश्न साथियों कि जो देश से प्रेम करता हो उसके लिए यहाँ पे शब्द होगा। चलिए बताएंगे साथियों कि जो देश से प्रेम करता हो उसके लिए यहाँ पे कौन सा शब्द होगा। तो जो देश से प्रेम करता हो साथियों उसके लिए यहाँ पे शब्द होगा देशभक्त। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लगा रहे हैं, तो सही जवाब है देशभक्त होगा। अगला प्रश्न साथियों भारत का राष्ट्रीय यहाँ पे फूल कौन सा है। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन है साथियों, जो आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे। और साथियों यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आपको पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा अगर आप डेली यहाँ से क्लास कर रहे हैं तो। और बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है साथियों। तो आपको पता होगा कमल जो है ये भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है किस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है। चलिए बताएंगे कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है। तो याद रखेंगे साथियों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो ये पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। अगला देखेंगे क्वेश्चन है साथियों कि अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का अर्थ है। तो अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का जो अर्थ होगा साथियों क्या होगा। तो याद रखेंगे कि अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों यहाँ पे अनुमान से कार्य करना। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है और क्वेश्चन क्या दिया गया है साथियों कि भारतीय संविधान के जनक जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान का जनक जो है साथियों किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों भारतीय संविधान का जनक कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा यहाँ पे रोग होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो साथियों विटामिन सी की कमी के कारण यहाँ पे स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, स्कर्वी रोग होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि विद्यालय शब्द में
कौन सा समास है? चलिए बताएंगे साथियों कि विद्यालय शब्द में जो है कौन सा समास होगा। तो विद्यालय शब्द में साथियों यहाँ पे हो जाएंगे तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी सही जवाब है, तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो साथियों भारत की सबसे लंबी नदी देखा जाए तो गंगा नदी है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखेंगे। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगला प्रश्न देखिए, आपका क्वेश्चन है कि बल की एसआई इकाई क्या है? चलिए बताइए कि बल की एसआई इकाई क्या होगा। तो बल का एसआई इकाई होता है साथियों न्यूटन। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, न्यूटन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि माता शब्द का बहुवचन क्या है। चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो साथियों आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बताइए कि माता शब्द का बहुवचन क्या है। तो माता शब्द का बहुवचन यहाँ पे हो जाएंगे साथियों आपके माताएं। ऑप्शन ए सही जवाब है, माताएं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है ये किसने डिजाइन किया था। तो याद रखेंगे साथियों पिंगली बैकेया के द्वारा जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है डिजाइन की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, मानव शरीर में मूत्र किस अंग से बनता है। तो मानव शरीर में मूत्र किस अंग में बनता है। तो याद रखेंगे साथियों गुर्दा में बनता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, गुर्दा में बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि नीला ग्रह जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि नीला ग्रह जो है किसे कहा जाता है। तो साथियों नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। ऑप्शन सी सही जवाब है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सत्य शब्द का विलोम है। तो सत्य शब्द का विलोम क्या होगा साथियों। तो सत्य शब्द का विलोम होता है असत्य। ऑप्शन बी सही जवाब है, असत्य होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि भारत में पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत है ये कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत होती है आपके कब, तो 1959 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1959 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि पसीना निकलने से शरीर का तापमान जो क्यों घटता है। बताइए कि पसीना निकलने से शरीर का तापमान क्यों घटता है। तो साथियों आप बताएंगे वाष्पीकरण से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, वाष्पीकरण से होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि जो कभी न थके उसके लिए यहाँ पे शब्द है। तो जो कभी न थके उसके लिए यहाँ पे कौन सा शब्द होगा। तो जो कभी न थके साथियों उसके लिए यहाँ पे हो जाएगा अथक। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अथक होगा। अगला प्रश्न है, और प्रश्न क्या दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा होगा। तो साथियों यहाँ पे आपको आम लग रहा होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी सही जवाब है, आम ही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा सहायक है। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा यहाँ पे सहायक होगा। तो रक्त का थक्का जमाने में साथियों यहाँ पे सहायक हो जाएंगे प्लेटनेस। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्लेटनेस होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि पवन शब्द का यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताइए कि पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। तो पवन शब्द का जो पर्यायवाची यहाँ पे साथियों जल नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, जल नहीं होगा। अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पे कौन थे। बताइए साथियों कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे।
अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि धातु सामान्यतः कैसी होती है। चलिए आंसर लगाइएगा कि धातु जो है ये सामान्यतः कैसी होती है। तो साथियों धातु जो है ये सामान्यतः आपके होती है चमकदार। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, चमकदार होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राम बहुत ईमानदार है, यहाँ पर में विशेषण कौन सा है। तो राम बहुत ईमानदार है, यहाँ पे में विशेषण कौन सा होगा। तो साथियों यहाँ पे ईमानदार जो है आप लोग का विशेषण होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, ईमानदार होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद जो ये किस प्रकार का पौधा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद किस प्रकार का पौधा होगा। तो ये साथियों वृक्ष ही होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, वृक्ष होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि सूर्य किस दिशा से उगता है। तो साथियों सूर्य जो है ये हो जाएंगे आपके पूर्व से उगता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, यहाँ पे पूर्व से होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका कि पुस्तकालय शब्द में प्रत्यय क्या है। तो साथियों यहाँ पे पुस्तकालय शब्द में जो है आप लोग का प्रत्यय क्या आ रहा है। तो पुस्तकालय लास्ट में क्या है, आलय आ रहा है। ऑप्शन ए सही जवाब है, आलय हो जाएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा, और नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।